सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है, किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका। निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ, और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। दर्शकों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। मन बहुत परेशान रहता है, अंदर से ही मन टूटता रहता है। अगर आपके भी जीवन में ऐसी स्थिति है, आप भी परेशान हैं, आपके जीवन में भी उलझने भरी हुई हैं, तो अब आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि आपको करना क्या है, आपकी बात जब गुरुजी से होती है तो फिर परेशानी यूं ही खत्म हो जाती है। जिसके लिए करना है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करनी है, जहां आपकी बात गुरुजी से लाइव होगी और गुरुजी जब आपको महा उपाय बताएंगे तो फिर देखिए आपके जीवन से परेशानियां कैसे गायब होती हैं। तो चलिए बिना देरी के ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं सोनीपत से खुशी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, मेरा नमस्कार। गुरुजी से बात कीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। खुशी, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली हमें ना पिछले 25 सालों से एक आदमी दिख रहा है सपने के अंदर। अच्छा, तो क्या वो पहचान वाला है कि कोई अदर पर्सन है? जैसे ये बताते हैं, मेरे साथ से सो रहे हैं जो, जैसे गांव में पीछे कोई किसी की डेथ हो रखी है, तो वो है, और जब भी वो हमें जैसे दिखता है तो हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा होता है। हमारी कास्ट क्या है? हाँ, बनिए। ठीक, आप ये बताओ, घर में कुल कितने सदस्य हैं? हम 7 हैं, एक मेरी बेटी है और 6 जैसे बड़े हैं। सबके नाम बताओ शुरू से, और रिलेशन भी बताओ। पिताजी का नाम सुरेंद्र जिंदल, माता जी का सुदेश जिंदल, मेरे पति का प्रवीण जिंदल, मेरा खुशी जिंदल, ठीक है, मेरे देवर का नवीन जिंदल। जिसकी डेथ हुई थी वो क्या छोड़ दो। जिसकी डेथ हुई थी वो जो बंदा था वो आत्महत्या की थी, जल गया था, क्या दुर्घटना हुई थी, क्या हुआ था उसके साथ? जो वो ये कहते हैं गुरुजी कि उन्होंने नजर से सुसाइड किया था, फांसी लेके। ठीक है, तो आपने उसको कभी देखा था क्या? नहीं, हमने नहीं देखा गुरुजी। जैसे अब जैसे मैं इस घर से बहू बन के आई तो मुझे दिखने लगी, जैसे पहले मेरी सास को दिखते थे कभी कभार। तो इन लोगों का रिश्तेदार था क्या वो? नहीं, रिश्तेदार भी नहीं गुरुजी। जैसे जो हमारा गाँव में घर है ना, उसके पीछे वाली दीवार लगती है। ठीक। हाँ जी। तो उन घर से कोई लेन देन, कोई मतलब है क्या किसी चीज का? नहीं गुरुजी, मतलब तो किसी चीज का भी नहीं था, पास पड़ोस हो जाता है ना, नेबर टाइप वो था। ठीक। तेरा गोरा चिट्टा रंग है या सांवला है? सांवला है गुरुजी, बिल्कुल। ठीक। तेरी हाइट कितनी है बेटी? क्या गुरुजी? लंबाई कितनी है आपकी? मेरी 5 फुट। क्या पहनना पसंद करते हैं? सूट, सलवार, साड़ी, क्या पहनते हैं आप? हम तो सारी चीजें पहन लेते हैं गुरुजी। फिलहाल क्या पहना हुआ आपने? फिलहाल मैंने वो लोअर टी शर्ट पहना है। हाँ? लोअर टी शर्ट पहने गुरुजी। ठीक। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, जब वो दिखता है उससे पहले क्या तुझे डर लगता है? कोई खुशबू आती है? कोई घर में वातावरण चेंज हो जाता है? तेरा मन चेंज हो जाता है या तुझे गुस्सा आने? तो नहीं,
क्या इसने कल कभी सपने में दिखा था गुरुजी मेरे को। कभी आपके साथ इसने सपने में कोई गलत हरकत भी की है? नहीं ऐसा तो नहीं किया गुरुजी, बस वो दिखता है जैसे पीछे लगा हुआ है कुछ ऐसे कि जैसे, ठीक। और ऊंचाई पे दिखेगा, जैसे जहाँ बैठे है ना उससे ऊंचाई पे खड़ा है वो। तुम्हारे घर में इसकी चर्चा होती रहती है क्या हमेशा? क्या? इसकी चर्चा होती रहती है क्या हमेशा? जैसे हाँ कोई बंदा था, ऐसे था, कोई बात चलती सही रहती गुरुजी, है? जैसे कल दिखाया तो कल हुई है चर्चा उसकी, वैसे नहीं करते हम कभी। ठीक है। तुम्हारे घर में कौन से भगवान को मानते हैं? तो माता को मानते हैं ये। ठीक। क्या आपने कभी बालाजी में जाके कोशिश नहीं की कि मेहंदीपुर बालाजी जाया जाए या कुछ भी ऐसा कुछ? जाते हैं गुरुजी, मेरी सास जाती है, अभी भी जाना है उनको। तो आप भी साथ चले जाना ना। अच्छा वहाँ तो इन चीज का गढ़ है, ये चीजें जो है वहाँ तो बालाजी भगवान के नाम से ही डर जाती हैं क्या? ठीक है गुरुजी। एक तो आप ना वो परफ्यूम मत लगाया करो, सेंट वूंट मत लगाया करो। ठीक है गुरुजी। और एक आप अपने घर में ना बस ऐसा करो कि एक लाल रंग का बल्ब ना रात को मंदिर में जलता रहे, ऐसा हो सकता है क्या? गुरुजी लाल रंग का एक बल्ब ना मंदिर में लगवाओ, वो जलता रहे। हाँ हाँ कर देंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि आप जब रात को सोया करो ना तो अपने सराहने के नीचे ना आपने एक अमलतास की फली आती है, बाजार से मिलती है, वो लंबी सी डंडी होती है, देसी दवा की दुकान में मिलेगी। ठीक है गुरुजी। वो अमलतास की फली ला के उसको तेल चुपड़ के और उसको दोनों हाथ में पकड़ के भगवान का नाम लेना है और सिरहाने के नीचे रख के सोना है रोज। ठीक है गुरुजी। अब मुझे ये बताओ कि जब शादी के बाद कोई तुम्हारे साथ हादसा हुआ था क्या? जैसे सोते सोते गिर गए थे, जैसे ठोकर लगी थी, जैसे वरमाला टूट गई थी, या कुछ कोई हादसा हुआ था क्या ऐसा कोई? नहीं गुरुजी, वरमाला भी नहीं टूटी थी, शादी में तो ऐसा नहीं हुआ था कुछ। मंगलसूत्र गिर गया हो, बांध रहे हो, गिर गया हो, कोई और बात हुई हो, कोई नाराजगी हो गई? कलीरा टूट गया था गुरुजी हाथ का। अपने आप टूट गया था? हाँ वो टूट गया था, जैसे हाथ में कलीरा होता है ना, वो टूट गया था मेरा, किसी के बैठने से टूट गया था। ये अपशगुन होता है, पता है आपको? तो ये था कि फोटो वगैरह पे बैठ गए थे। अगर कलीरा टूट जाए तो पति पे संकट आता है बार बार। अच्छा आपके फिर गुरुजी पति को के उपाय कोई बता चोट दो। लग सकती है, आपके पति के साथ कोई हादसा हो सकता है, काम धंधा खराब हो सकता है, मन खराब हो सकता है, आपके प्रति उनकी भावना अच्छी नहीं हो सकती है, मन में आएगा कि कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अच्छा तो मुझे ये पता नहीं था ना, अभी मेरी आपसे बात हुई है, अभी पता चला है। तो एक तो आपको ना अपने घर के मंदिर में एक क्रिस्टल का शिवलिंग रखना है, स्फटिक का, समझ गए आप? हाँ 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 जी। उसको रोज थोड़ा सा दूध चढ़ाना है, 1 चम्मच दूध चढ़ाना है, उसको रोज थोड़ा सा मीठा चढ़ाना है और रोज उस पर तुलसी का पत्ता या बेल पत्थर का पत्ता रखना है और प्रणाम करना है। ठीक है गुरुजी। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, तुम्हारे घर में तो ये चीज़ें आ ही नहीं सकती, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारे घर के अंदर जो है क्या है कि कोई एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर ना दुष्ट आत्मा धस गई है, घुस गई है। हाँ हाँ है गुरुजी, ये चीज हमारे घर के अंदर। हाँ, तो वो निकलती नहीं है और उसको निकलने के लिए आपको अपने घर में नवग्रह का हवन कराना पड़ेगा किसी पंडित वंडित से। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई सोता है, जैसे पति या कोई बच्चा या कोई भी देवर जेठानी, तो क्या उसके मुंह से सीटी सी बजती है क्या? जैसे सीटी की आवाज आती है, शी ऐसे कुछ आवाज आती है क्या? वो मेरी माता जी रूप से आती है, गुरु जी जैसे हम कहीं माता के मंदिर जा रहे हैं हाँ। या माता जी घर पर पूजा करती है तो उसको बात से आती है वो जोर जोर से। कौन है वो? मेरी माता जी है, सास है मेरी, उनको आती है। नाम बताओ क्या है? सुदेश जी। तो उनके चेहरे पे काले काले निशान आ गए, जैसे निशान आ जाते हैं ना काले काले से, ऐसे आ गए क्या? हाँ हाँ है गुरु जी, थोड़े थोड़े से। इनको तो अपना उपाय कराना पड़ेगा, नहीं तो इनको हृदय रोग हो जाएगा। हाँ, अब जी बीमारी भी है गुरु जी, ये 2 दिन से परेशान ना, रिपोर्ट में कुछ आ रहा है और
कमर दर्द और पेट दर्द है बहुत जोर से। कमर दर्द नहीं, इनके किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगी, इनके पैरों में सूजन आने लगेगी, इनके चेहरे पे सूजन आने लगेगी और खाना खाया नहीं जाएगा। जब भी खाना वाना खाएंगे तो इनको ऐसा लगेगा जैसे खाना ही सूट नहीं कर रहा है, समझ गए आप। और इन्हें गुस्सा भी बहुत आने लगेगा, जैसे लगेगा जैसे हैं। इनके लिए एक बेहतरीन उपाय है कि आप ना क्या करें कि हमारे यहाँ से सुरक्षा कवच मंगा के इनको पहना दें। उसको पहनने के बाद इनका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, दवाई लगने लगेगी, नहीं तो दवाई भी इन्हें सूट नहीं करेगी। तो काफी सारे दिला रहे हैं। अच्छा एक बात बता, तेरे सिर में से कहीं से बाल टूट रहे हैं क्या ज्यादा? मेरे से गुरुजी? हाँ हाँ जी, बहुत जुड़ रहे हैं। क्योंकि तेरे अंदर ना कैल्शियम की कमी है, तेरी हड्डियों में भी दर्द होने लगेगा। अच्छा। तो बेटे खाना ढंग से नहीं खाती है, तो ऐसे पता नहीं खाया नहीं जाता तेरे से। खाने की कोशिश करते हैं लेकिन खाया नहीं जाता। अच्छे से। और जब भी वो तुझे दिखेगा ना, जो भी मरा हुआ बंदा है, उसके बाद तेरे घर में कोई ना कोई घटना घटेगी या कुछ ना कुछ ऐसा बुरा होगा कि तुम्हें लगेगा कि क्या होगा। दिखा था तो मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था। तो तुम ना अपने घर को कीलन करवाओ, अपने घर को शुद्धिकरण कराओ। अगर आप अपने घर में शुद्धिकरण नहीं कराओगे तो आपके घर में कई बार स्मेल आया करेगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी चीज की बदबू आ रही है। हाँ। और कभी कभी लगेगा घर में धुआं आ रहा है, जैसे कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं आ रहा है बिना बात के। ऐसा तो कुछ नोटिस नहीं किया गुरुजी ने। नोटिस करोगे तो हैरान हो जाओगे। और घर के अंदर जो ये खाना बच जाता है ना, हाँ, वो जल्दी से सड़ जाया करेगा। ऐसा लगेगा कि शाम तक ही खराब हो गया, या कभी आटा बच जाएगा तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे जल्दी खराब हो गया। ये चीजें ना खराब कर देती हैं हर चीजों को। ठीक है गुरुजी, आज के बाद ऐसा नहीं रखेंगे। थोड़ा दान पुण्य करा करो बेटा, दान करे से धन बढ़े। जरूर करेंगे। अगर दान नहीं करोगे तो घर में बरकत नहीं रहेगी, घर में अच्छा नहीं लगेगा, घर में मनमुटाव हो जाएगा। आपका घर ना तरक्की पे नहीं है घर तरक्की पे नहीं है तो घर के बाहर ना आशु भाई गुरुजी लिख दो। लिख सकते हो तो, नहीं लिख सकते तो घर के बाहर ना अपनी सास की माँ का नाम लिख दो। सास की माँ का नाम? जैसे तो शांति निवास, जैसे होता शुभ निवास, ऐसे नाम लिख दो। फिर घर में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर घर में कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे सास की मतलब जो मेरी दादी है उनका, जो सास की मम्मी है उनका? मम्मी जी के उनका ही लिख दो, वही अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा एक बात बता बेटी, तेरी आंखों में दर्द होता है क्या? आंखों में होता है गुरुजी, वो सिर में चला जाता है थोड़ा थोड़ा होके। क्योंकि तेरे ना गैस की प्रॉब्लम शुरू होती है, तेरे अंदर गैस बनती है, वो दिल में चढ़ती है, फिर दिमाग में चढ़ती है, फिर सिर में चढ़ जाती है। तो तू बेटी कोई ना गैस के लिए दवाई खाया कर। नहीं खा सकती है तो अजवाइन भून के ना और उसके एक फंके लिया कर खाना खाने के बाद, या त्रिफला चूर्ण लिया कर बेटी, ये जरूरी है तेरे लिए। नहीं लेगी तो तेरी स्किन ना बहुत अच्छी थी, जैसे तेरी स्किन ना खराब होने लगेगी, तुझे लगेगा मेरी स्किन खराब हो रही है। बच्चों के नाम बता। हेलो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि अगर आप अपने घर में कृपा लेना चाहते हैं और आपके घर में आप चाहते हैं कि आशु भाई गुरुजी की कृपा आ जाए, तो आप अपने घर के अंदर, घर के बाहर आशु भाई गुरुजी लिख दें और एक दिया जलाएं, उस पर आशु भाई गुरुजी लिख दें, लिख कर उसे चिपका दें एक टेप पर, और फिर उसके सामने बैठकर सरसों का तेल का दिया जलाकर आप उसके सामने बात करें। आपकी बात सुनेंगे गुरुजी और आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों क्या आप जानते हो कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सिर्फ श्रद्धा और विश्वास में है, कहीं पर भी नहीं है। अगर आपके अंदर
किसी भी चीज़ के प्रति पूरी श्रद्धा है, माँ के प्रति है, तो फिर माँ आपकी है, और फिर पिता के अंदर है तो पिता आपके हैं। और अगर आप में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, आप किसी की बात का कोई परवाह नहीं करते हैं, माँ का परवाह नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो जीवन है वो फिर बेकार है, फिर उस जीवन का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जीवन का लाभ तभी है जब आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किसी से श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। तो विश्वास में ही भगवान है, अन्यथा कहीं पर भी आपके लिए कुछ नहीं है, अगर आपके मन में कहीं पर किसी के लिए श्रद्धा नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बता देता हूँ कि आपके जीवन में बदलाव तो होते रहते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव कब होता है? जब आप पर दुख आते हैं। जब आप दुख आते हैं तो फिर आप भगवान में लीन हो जाते हैं। फिर आप यही सोचते हैं कि भगवान मेरी सुन ले, और मेरी सुनते क्यों नहीं है। लेकिन अगर आपकी सुनते नहीं हैं भगवान, तो इसका मतलब है कि आप थोड़े ज़्यादा दुखी हैं। ज़्यादा दुख में, ज़्यादा गहराई में चीज़ में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु आप घबराइए नहीं, परमात्मा के पास हर चीज़ का इलाज है, और आपका हर इलाज हमारे पास भी है। बिल्कुल, हर इलाज यहाँ पर है। और खुशी, हमें बहुत दुख हुई जब आप 25 सालों से इस परेशानी से जूझ रही थी, और जो गुरुजी ने आपको उपाय बताए, उस उपाय को आप अपनाइए और फिर देखिए कैसे परेशानी आपकी खत्म होती है। इसी के साथ अगले कॉलर से जुड़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, बात कीजिए गुरुजी से। हेलो। गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर। अपना नाम बताएं। हाँ, मुकेश कुमार होते मेरा नाम। मुकेश साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी मुकेश जी, आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहेंगे? एक तो ये जानना चाहता हूँ जी, मेरे पास काम धंधे की बड़ी दिक्कत है गुरु जी। क्या उम्र है आपकी? उम्र है मेरी 45 साल के लगभग। तो मुकेश जी, आप पहले क्या करते थे? पहले आप क्या काम करते थे? पहले गांव में दुकान थी गुरु जी, जो अभी भी है। काय की दुकान है? किरियाने की दुकान है गुरु जी, और अनाज का काम करता हूँ साथ में भट्टी का। तो वो चलता नहीं है क्या? चलता नहीं है गुरु जी। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, आपका चेहरा मम्मी जैसे है कि पापा जैसे है, या किसके जैसे है? पापा के जैसा है गुरु जी। ठीक। पापा का नाम बताएं। हरिराम नाम है जी। क्या काम करते थे बाबूजी आपके? बाबूजी भी दुकान में ही बैठते हैं। अभी भी बैठते हैं? हाँ जी। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, इनकी मम्मी को या इनके पापा को आपने देखा था? देखा था मम्मी को। तो उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई थी, कोई घटना घट गई थी? उनको पैरालाइज आ गया था 1984 में। ठीक है। अब ये बताओ कि जो ये आपके पापा हैं, क्या आपके पापा गोड़ों में दर्द बताते हैं? नहीं बताते। ठीक। क्या कभी इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई जी। ठीक। क्या आपके पापा के लगभग 45 या 60% बाल उड़ गए हैं सिर के? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आपके पापा के चेहरे पे चेचक के हल्के हल्के दाग थे या नहीं थे, या अभी भी है? नहीं है जी, दाग दुख तो कुछ नहीं है। ठीक है। क्या आपके पापा के चेहरे पे कोई कट का निशान है माथे के आसपास, हल्का सा कट का निशान? कट का निशान तो है शायद। नहीं देखा। कोई भी ध्यान से नहीं देखा होगा ना। हाँ। भाई मुकेश जी, आपका छोटा नाम क्या है? छोटा नाम कालू है जी। देखो मुकेश साहब, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि परचून की दुकान पर तो आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है जी। लेकिन कोई और काम आप कर सकते हैं, और बिना किसी की पार्टनरशिप के। किसी के साथ पार्टनरशिप आपको बिल्कुल रास नहीं आएगी, आप बिल्कुल ना करें। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट का काम छोड़कर जो मर्जी काम करें, चलेगा ही चलेगा। समझ गए आप? ठीक है जी। लेकिन जो भी काम आपने करना है, भगवान के नाम से करना है, भोले के नाम से करना है, भगवान शंकर के नाम से करना है, बस, और किसी के नाम से नहीं करना है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको आज से 10-15 साल पहले किसी कारण से बहुत जबरदस्त करंट लगा है? करंट तो गुरु जी हल्का तो लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई टेंशन होगी हो, कोई कट गया हो, या कोई तो जैसे करंट लगने के बाद वो खड़ो कर देता है, ऐसा काम किया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है। क्या आपको कभी कुत्ते ने काटा है?
हाँ, कुत्ते ने तो काटा था गुरु जी। 2 बार के 3 बार? एक बार काटा है गुरु जी। 2 बार जब मैं 8-9 साल का था तब काटा था। एक बार में 2 बार काटा होगा, ध्यान से देखो, आप सोचो। एक बार अभी है ना, मेरी घरवाली को काटा था गुरु जी 10 दिन पहले। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि आपको सपने में भैरव बाबा नजर आते हैं? नहीं आते गुरु जी। ठीक है। क्या आप कभी कभी दारू पीते हैं, शराब पीते हैं आप? गुरु जी, जब मेरे को खांसी जुकाम होता है तो मैं गर्म पानी में 1 या 2 10 या 15 ml मैं गर्म पानी में डाल के लेके और सो जाता हूँ गुरु जी। ये तो मैंने किया। मुकेश जी, किसी दिन आप दारू पीने वाले थे, ऐसा तो नहीं कि वो आपसे छूट के गिर गई हो, ऐसा हुआ कभी? ऐसी तो नहीं हो गुरु जी कभी। ठीक। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपके दोनों हाथ में ना एक हाथ बड़ा कमजोर है, उसमें उतनी पकड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छा गुरु जी। दूसरा क्या है कि उसके कभी कभी शोल्डर में दर्द होगा, ऐसा लगेगा जैसे कंधे में कभी कभी दर्द होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। गुरु जी, एक आपकी तो मेरी क्या है, ऑपरेशन हुआ था। ओहो, ये एक कारण है। क्योंकि उसमें टेनिस हो गया था गुरु जी। तो अब तो मैं यही बोलूंगा कि आपको पानी में तो और तैरना दूसरे हाथ नहीं। में भी शुरू है वो। हाँ, ये बढ़ता ही चला जाएगा। और इसके लिए आप अपने कान में ना छेद करवा लो। आपने देखा होगा एक गांव ऐसा ही है, नाम भूल गया मैं, उसमें कान में होल करके कुछ फंसा देते हैं, तिनका वगैरह या कोई छल्ला। उसके बाद कान में अच्छा। कहीं भी शरीर में दर्द नहीं होता, वो बाई के दर्द को ठीक कर देता है। ठीक है गुरु जी। अच्छा, एक और आपको ज्यादातर ना जूते पहन के रखने हैं, चप्पली नहीं पहननी है। ठीक है गुरु जी। क्योंकि आपको जूते सूट करते हैं, चप्पलें सूट नहीं करती हैं, याद रखना मेरी बात को। ठीक है गुरु जी। एक, आप किसी का वाहन नहीं चलाएंगे, मांग के नहीं लेंगे। किसी की भी गाड़ी हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे गाड़ी मांग के नहीं ले जाएंगे। ठीक है गुरु जी। और अपनी भी मांग के देंगे नहीं। कोई आपकी भी मांगने आएगा तो मना कर देंगे, भाई किराया ले जा, लेकिन तू अपनी मेरे से गाड़ी मत मांग, मुझे कहीं जाना है। ठीक है गुरु जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा पचड़ा पड़ेगा। या तो आप किसी की गारंटी देंगे, या तो किसी को गाड़ी देंगे, या तो कोई ऐसी कहानी बन जाएगी जो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ तो हुआ क्या। ठीक है गुरु जी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने अपने किसी साले से या किसी भाई से कोई व्यापार करने के बारे में प्लान बनाया है क्या अभी जल्दी में ही? बना रखा है गुरु जी, इसीलिए पूछा आपसे। मजा ही आ जाएगा, कर लो। गुरु जी, वो सगा भाई नहीं है मेरा। कोई दिक्कत नहीं है, वो किस्मत वाला है, ईमानदार है और आपको सूट करता है। अच्छा गुरु जी, एक बात और पूछना था। बोलो। मैं जहाँ घर पे रह रहा हूँ, वहाँ से 30 या 25 किलोमीटर दूर है क्या? प्लाट अपना। ओके। ठीक है, उसमें शेड लगा के और ये जो अनाज सफाई करने की मशीन होती है, ये लगाने का प्लान है गुरु जी। ओ, मजा ही आ जाएगा। अच्छा गुरु जी। हाँ, मजा आ जाएगा। पार्टनरशिप में लगा लूं क्या गुरु जी उस भाई के? कोई दिक्कत नहीं है रे। देखो, बात सुनो, मैं तो आपको एक बात बता दूं कि फर्म बना के ना भगवान के नाम से काम करना है आपने। ठीक है गुरु जी। और किसी के नाम से काम नहीं करना। और ब्याज बट्टे का काम तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। कभी मन में आए कि ब्याज बट्टे का काम करूं तो वो करना नहीं है आपको। नहीं, ब्याज वाला मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ गुरु जी। एक आपने रेस्टोरेंट का काम भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी सूट नहीं करेगा आपको। ठीक है गुरु जी, मैं ये चाहता हूँ कि अगले का भला करना हो तो भला कर दो, इंटरेस्ट मत लो उससे। अरे भाई, अब आप तो भला सोचते हो, लेकिन भलाई में भी बुराई हो जाती है ना। क्या समझे जी? हो गया गुरु जी, सही बात है। आपकी पत्नी का नाम बताओ। रितु नाम है जी। मोटी ताजी है या सूखी सी है? मोटी ताजी है जी, मोटी ताजी है, 90 किलो वजन है जी। ठीक है। आप इसको कैसे पुकारते हो? वो मोटी तो नहीं बोलते आप, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं गुरु जी, नहीं, कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हो? नहीं, मम्मी वो तो रितु के नाम से ही बोलती है। ये बहुत लकी है आपके लिए, किस्मत वाली है। अच्छा गुरु जी। आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तब भी आपके घर में कहीं से भी आए रोटी आएगी, रोटी खाओगे आप। अच्छा गुरु जी। और मजे की बात यह है कि आज तक काम कोई भी ढंग से नहीं चला, भगवान के दया से कोई भी काम नहीं चला। लेकिन रोटी का टोटा नहीं है दोस्त, रोटी खाते हो आराम से, और भगवान की बड़ी कृपा है। एक गुरु जी, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम है। उसका यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। अच्छा गुरु जी। 1 साल पहले निकलवाना था। जितनी देर करते जाओगे मामला बिगड़ता चला जाएगा।
ठीक है गुरुजी, जल्दी करके निकलवा देंगे। हाँ, कारण पता क्या है कि इसके अंदर ना अब सड़ान पैदा हो रही है, अब इसके अंदर ना इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं। ठीक है गुरुजी। और वो इन्फेक्शन बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए तो अगले मूतने से भी बेकार हो जाएगी, इसका तो सिस्टम ही बिगड़ने जा रहा है। ठीक है गुरुजी। तो इसको आप सबसे पहले ये काम कराओ, बिजनेस करने से भी पहले। एक उल्टी की समस्या बहुत है गुरुजी, 6-7 साल से। उल्टी की समस्या तो वो खास नहीं है, ये तो इनके खानदान में ही है, जिगर की कुछ प्रॉब्लम है तो उसके वजह से ऐसा होता है। पर आपको टेंशन नहीं लेनी, ये ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि इसके गले में ना एक तांबे वाला पैसा छेद वाला लाल धागे में करके इसके गले में डालना है बुधवार के दिन। ठीक है गुरुजी। उससे क्या होगा कि उल्टी पुल्टी नहीं आएगी और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक मेरा स्वास्थ्य बताओ गुरुजी, मेरे को लीवर में दिक्कत है। काय में? लीवर में दिक्कत है मेरे को भी। शराब पीते थे क्या? नहीं गुरुजी, नहीं। कोई दवाई ववाई खाते थे क्या? लंबे समय से कोई दवाई खा रहे हो क्या? एक गुरुजी जो एलर्जी नहीं होती क्या, नाक में पानी आना और निकालना, हाँ, इसके लिए मैं शिकायत तो करता हूँ। नहीं खानी आपने, क्योंकि बहुत सी दवाई ऐसी होती है सीधा लीवर पे जाके अटैक करती है। ठीक है गुरुजी। और लीवर पे अटैक होगा तो सारी शरीर पे अटैक हो जाएगा। कभी पी लिया तो नहीं हुआ आपको? क्या चीज गुरुजी? पी लिया तो नहीं हुआ? नहीं गुरुजी, नहीं। जब पी लिया हो तो समझना कि मामला बहुत गड़बड़ है। नहीं गुरुजी। तो गन्ने का जूस लेना है, गन्ने के जूस में थोड़ा सा चावल के बराबर चूना डाल के और उसको अच्छे से घोल के उसको सिप कर करके पी लेना, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है। एक आशीर्वाद और दो गुरुजी, ये जो बच्चे हैं ना दोनों, हाँ, ये पढ़ाई में नहीं होगा गुरुजी। चलो एक को बता दे, क्या बना दूं? बता, तू बता, जो बोलेगा वो बना दूंगा। इसको आप ही बना दो गुरुजी बस। क्या बात है? ऐसा बना दूंगा, कहोगे क्या ही बात है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। बिल्कुल। और दर्शकों, जीवन में एक मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी होता है, और जब गुरुजी जैसा मार्गदर्शक हो तो फिर परेशानी किस बात की। फटाफट अपना फोन उठाइए, गुरुजी से बात कीजिए। और अगर आपकी कॉल गुरुजी तक नहीं पहुंच पा रही है तो आपके पास एक और विकल्प है। करना क्या है, आपको दिए गए इन नंबर्स पर कॉल करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करानी है, जहां गुरुजी से आपकी डायरेक्ट मुलाकात होगी। आमने सामने बैठकर गुरुजी आपकी समस्याओं को सुनेंगे, और ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि समाधान भी बताएंगे। कई बार दर्शकों आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसके भी हमें बहुत दुख होता है। तो आप फटाफट अपने फोन को उठाइए, दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट बुक कराइए और गुरुजी से मुलाकात कीजिए। और विस्तार से आप अगर इस कार्यक्रम को जानना चाहते हैं तो गुरुजी के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ दर्शकों वक्त हो चला इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।